हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंतर्गत हमें क्लास 10th में जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलता है। और ये सिर्फ 1 नंबर में नहीं मिलता है, इससे 1 नंबर वाला भी आता है, 2 नंबर वाला भी आता है और 5 नंबर वाला भी आता है। तो 5 नंबर वाला इस प्रश्न से, इस सब्जेक्ट से आता है जो 2 के संख्या में आता है, अर्थात 10 नंबर के आता है। और जो 1 नंबर के आता है वो 2 के संख्या में आता है, वो 4 नंबर के होता है। और इससे 2 नंबर का प्रश्न तो उठता ही नहीं है। तो हमें इसे सीरियस तरीके से चलना है और सही तरीके से चलना है, और इसे इस तरीके से पढ़ना है कि हमें आगे चलकर भी याद रहे और कंपटीशन लेवल में भी जाए तो हमें आसानी तरीके से अच्छा कर पाए। तो इसके लिए आप सभी को आज से ही तैयार रहना पड़ेगा। तो आइए उसी तैयारी को अच्छा करने के लिए आज आप लोग आए हैं नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और देखिए आप लोग इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप लोग को समझ में आता है और अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक टॉपिक आता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसे कहते हैं सार्वसमिका। त्रिकोणमितीय सार्वसमिका। यहाँ पर होता है त्रिकोणमितीय सार्वसमिका। तो हम लोग त्रिकोणमितीय सार्वसमिका कहते किसको हैं? तो यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में तो जान गए थे, लेकिन यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है जिसका नाम है सार्वसमिका। तो हम लोग सार्वसमिका किसे कहते हैं? आप लोग पीछे के क्लास में पढ़े होंगे कि समीकरण क्या होता है। पीछे के क्लास अर्थात पीछे के चैप्टर में, पीछे के कक्षा में नहीं, पीछे के चैप्टर में समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण उस तरीका से लिखा जाता है कि जैसे यहाँ पर कुछ अंक लिखा हुआ 4x प्लस में 5y और बराबर में यहाँ पर 1 इस प्रकार से दिया रहे, तो इसे हम लोग समीकरण कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सार्वसमिका भी होता है कि यदि बराबर के दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ अंक लिखा रहे तो उसे हम लोग सार्वसमिका कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि सार्वसमिका किसे कहते हैं। तो बराबर के जो दाएं साइड होता है और बाएं साइड होता है तो वहां पर दोनों अंक दिया हुआ रहना चाहिए, दोनों तरफ अंक रहना चाहिए, तो उसे सार्वसमिका कहते हैं। और इसी क्रम में आप लोग ने एक और पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक सूत्र बताए थे, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस प्रमेय जिसको कहते हैं, त्रिक तो पीछे के क्लास में पढ़ना है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को बताए थे, जिसमें होता है कि आधार का स्क्वायर, यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस में यदि लंब का स्क्वायर दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर होता है हमें कर्ण का स्क्वायर पता चलता है। तो इस प्रकार से हमें ये पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ने के लिए मिला था कि यदि आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर होता है, इस प्रकार से होता है। तो यदि यहाँ पर एक बात देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो इन सभी में यदि हम किसी एक संख्या से, जैसे यहाँ पर यदि भाग दे तो यहाँ पर आधार से, तो यहाँ पर भी आधार से भाग देना होगा और यहाँ पर भी आधार से। यदि दोनों तरफ हम आधार से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। इसी सूत्र के माध्यम से हम आज कई सूत्र को पकड़ने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम आधार से भाग देकर देखते हैं। तो यहाँ पर आधार का स्क्वायर बट्टा आधार, ये दोनों का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर लंब और बट्टा में आधार,
ये दोनों का होल स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पर कर्ण, कर्ण बटा में आधार। इस प्रकार से यहाँ पर इसका भी स्क्वायर होगा। तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा जिसमें से रहता है कि आधार बटा आधार, तो आधार बटा आधार तो सेम है, तो यहाँ पर ये कट कर एक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और आया है लंब बटा आधार, तो ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है। तो यहाँ पर पिछले कक्षा में आप सभी लोग पढ़े थे कि यदि हम लंब बटा आधार लिखते हैं, यहाँ पर लंब बटा आधार लिखते हैं, तो हमें tan थीटा का सूत्र प्राप्त होता है। यहाँ पर tan थीटा का सूत्र, और यहाँ पर देखें तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक प्राप्त होता है, और प्लस में लंब बटा आधार का स्क्वायर हमें tan का स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर tan का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर बराबर में एक और आप सभी को सूत्र देखने के लिए मिला होगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखें तो कर्ण बटा आधार होता है, एक सूत्र बताए थे सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो सूत्र होता है यहाँ पर कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। और यदि यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पाते हैं कि कर्ण बटा आधार का जो स्क्वायर सूत्र होता है होल स्क्वायर, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो इस प्रकार से हमें एक सूत्र प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा कहीं भी दिखे तो हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा टिक लगाना है। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पर तो आधार से भाग दिए हैं, इसी प्रकार से आगे हम लोग यहाँ पर लंब से भाग दे सकते हैं, कर्ण से भाग दे सकते हैं। तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के सूत्र देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सूत्र लिख लेते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये प्लस में है, बराबर के बाएं साइड प्लस में किसी भी संख्या के आगे प्लस रहता है तो बराबर के दाएं साइड ले जाने पर उसका मान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर 1 सेम रह जाएगा, परंतु बराबर के दाएं साइड सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से एक सूत्र हमको देखने के लिए मिलेगा कि यदि कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो हमारा डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर और देख सकते हैं कि यदि हमें यहाँ पर tan थीटा का सूत्र पूछे, tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा को तो प्लस में रखना ही है, लेकिन इस बार यहाँ पर 1 को बराबर के दाएं तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पर ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस में इस तरफ आकर माइनस में। तो इस प्रकार से हमें tan स्क्वायर थीटा का सूत्र जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से यदि किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लगा हो और इस स्क्वायर को बराबर के दाएं साइड लेकर जाते हैं तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर tan थीटा का सूत्र पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 होता है। इसी प्रकार से आओ यहाँ पर निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर सेक थीटा लिखा हुआ है तो सेक थीटा को स्क्वायर को यहाँ पर लेकर जाएं बराबर के दाएं तरफ, तो 1 प्लस में tan थीटा सेम रह जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और जो यहाँ पर स्क्वायर बराबर के दाएं तरफ आएगा और यहाँ पर रूट के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक सूत्र से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण के स्क्वायर को यदि हम भाग देते हैं आधार से तो हमें कई प्रकार के सूत्र देखने के लिए मिलता है, जो 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से यहाँ पर tan और सेक का हो गया है। और आगे यदि आधार में यहाँ पर अब सभी में भाग देते हैं लंब से, तो जब लंब से भाग देते हैं तो हमें किस प्रकार से सूत्र देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए पहले आप लोग इस पूरे बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे याद करने में
हमें दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लंब से भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि हम लंब से भाग देते हैं तो हमें किस प्रकार का सूत्र देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर दोनों तरफ लंब से भाग देने पर आधार और बटा में लंब का होल स्क्वायर प्लस में लंब बटा में लंब का होल स्क्वायर और बराबर में कर्ण बटा में कर्ण का, यहाँ पर लंब है, लंब का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लंब से लंब एक बार में कट जाएगा, ये तो नॉर्मल है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर एक सूत्र होता है आधार बटा लंब। यहाँ पर फिर सोचने वाले बात आ गया कि यहाँ पर आधार बटा लंब जो होता है सूत्र वो खीस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है। तो आधार बटा लंब, और यदि इसको उल्टा करें तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार वाला सटीक होता है तो ज़्यादा याद रहता है। तो इस प्रकार से लंब बटा आधार सूत्र होता है tan थीटा का, लेकिन यहाँ पर उल्टा है तो हम लोग tan थीटा वाला भी उल्टा कर देंगे। तो हमें यहाँ पर आधार बटा लंब cot थीटा का सूत्र प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आधार बटा जो लंब है यहाँ पर tan cot थीटा का सूत्र होगा, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर cot थीटा के स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से आधार बटा लंब का होल स्क्वायर हमें cot थीटा का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। तो cot थीटा का स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर लंब से लंब एक बार में कट गया है तो एक का होल स्क्वायर एक होता है, स्क्वायर क्यू कितना हो कर दीजिए, एक का एक रह जाता है, बराबर में यहाँ पर कर्ण और बट्टा में लंब एक सूत्र होता है जो लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण नहीं है, कर्ण बटा लंब है, अर्थात उल्टा है। तो यहाँ पर साइन थीटा का भी उल्टा कर देंगे तो हमें कौशिक थीटा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कर्ण बटा लंब होता है जो कौशिक थीटा का होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कौशिक थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें कौशिक थीटा का स्क्वायर सूत्र प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में O1 जहाँ पर रहेगा वहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या तो जहाँ पर सेक कौशिक स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में O1 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि क्या हम इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, O1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो जी हाँ, इसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पर रखिए या तो यहाँ पर रखिए, स्थान चेंज करने से किसी का मान चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उलट पलट के भी लिख सकते हैं। और फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इस क्वेश्चन को, इस सूत्र को कॉट थीटा का भी सूत्र निकाल सकते हैं इस सूत्र से। तो जी हाँ, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कौशिक स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा को सेम छोड़ देंगे और प्लस में जो एक है बराबर के दाएं तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में एक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कॉट स्क्वायर थीटा का भी सूत्र प्राप्त होता है जो कि है कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस में O1। और इसी प्रकार से यहाँ पर यदि इस स्क्वायर को बराबर के दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो स्क्वायर उस तरफ जाकर हो जाता है अंडर रूट। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूट अंडर रूट हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस में O1। और यहाँ पर इसी प्रकार से कौशिक स्क्वायर थीटा का सूत्र, तो कौशिक थीटा बराबर
इस स्क्वायर को इस तरफ लेकर आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। और एक मेन सूत्र होता है तो उस पर तो नज़र ही अभी तक नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे बराबर के दाएं तरफ है तो इसे बाएं तरफ भी तो ला सकते हैं। तो हाँ, बराबर के बाएं तरफ भी ला सकते हैं। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर के दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो यहाँ पर प्लस और इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और इस प्लस वाले को इसी तरफ छोड़ देंगे। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा को सेम छोड़ देंगे और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है उसे बराबर के दाएं तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस में है, उस तरफ जाकर कैसे में होगा माइनस में। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा सेम रह जाएगा और ये प्लस वाला कॉट स्क्वायर थीटा उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और ये प्लस में 1 सेम रह जाएगा तो बराबर में 1। तो इस प्रकार से जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा वहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं और जहाँ पर 1 लिखा रहे वहाँ पर इतना वैल्यू भी रख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो सूत्र है आप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आया है। तो ये सभी सूत्र आ रहा है अभी तक पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि सूत्र होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। और इसी से और सूत्र आ सकते हैं जो कि आगे देखने के लिए बाकी है। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे देखने में याद करने में आसान हो। अब यहाँ पर लंब से भाग दिए हैं, अगला बार किससे भाग देंगे? आधार से हो गया, लंब से हो गया, तो एक बचा हुआ है कर्ण, यहाँ पर कर्ण। तो कर्ण से इस पर भागा देते हैं कि हमें क्या सूत्र प्राप्त होते हैं और इसी मान का हमेशा यूज होते रहता है, जो कि हमें सूत्र प्राप्त करना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो ये किस प्रकार से आएगा? तो यहाँ पर इस बराबरी कर्ण से भाग देते हैं। तो दोनों तरफ कर्ण से भाग देने पर यहाँ पर आधार में भी भाग देते हैं, आधार बटा कर्ण, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में लंब बटा में कर्ण, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में कर्ण, कर्ण का और बटा में कर्ण, ये दोनों का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक सूत्र देखने के लिए मिल रहा है जो कि है आधार बटा कर्ण। तो ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र होता है? तो जो यहाँ पर आधार बटा कर्ण लिखा हुआ है वह होता है कॉस थीटा का। तो यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और नहीं तो शॉर्टकट के लिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और प्लस में यहाँ पर लंब बटा कर्ण जो सूत्र होता है हमें साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर कर्ण, ऊपर में कर्ण और नीचे में कर्ण, तो दोनों कट जाएगा एक बार में और एक का स्क्वायर करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें मेन सूत्र जो मिला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से आगे इससे यहाँ पर 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, यहाँ पर 3 गो मान है। तो इससे हमें 3 सूत्र प्राप्त हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? जो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इसको हम बराबर के दाएं तरफ लेकर जाते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो सेम रह जाएगा और बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पर मान हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर को ही बराबर के दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो कॉस थीटा का सूत्र निकलता है। तो कॉस थीटा बराबर में अंडर रूट हो जाएगा 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से यहाँ पर कॉस थीटा को सेम छोड़े थे, अब इस साइन थीटा को यहाँ पर सेम छोड़ देंगे और कॉस थीटा को बराबर के दाएं तरफ लेकर जाएंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमें साइन थीटा का भी, साइन स्क्वायर थीटा का भी सूत्र प्राप्त होता है, जो कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर को बराबर के दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र को हमें हल्के में नहीं लेना है, इसका आंसर सुनना है और इसका आंसर निकाल देना है। तो ऐसा नहीं करना है, ये हमें 8.4 को बनाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं, जिसको हम लोग VVI कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम तो कहते हैं कि यहाँ पर एक और भी लगा देते हैं, VQI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सूत्र का जो उपयोग होता है 8 पॉइंट बनाने के लिए, हमेशा सूत्र खोजेगा, हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा तो यही सूत्र से बनेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। तो इस जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे समझने में, याद करने में आसान हो, और नहीं तो अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं। तो पीछे जो सूत्र पढ़े हैं उसका उपयोग होगा कहाँ, तो यहाँ पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा रहेगा। यदि यहाँ पर कॉस थीटा और टैन थीटा और सेक थीटा को यहाँ पर साइन थीटा के रूप में दर्शाने के लिए बोलेगा, साइन थीटा के रूप में दर्शाएं। तो यहाँ पर कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा को साइन थीटा के रूप में दर्शाने के लिए बोलेगा। तो क्या हम डायरेक्ट साइन थीटा, कॉस थीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा, और इसी प्रकार से यहाँ पर टैन थीटा बराबर में साइन थीटा। तो इतना आसानी से तो थोड़े ना हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है, ये नहीं होगा। इस प्रकार से नहीं, यहाँ पर कॉस थीटा को दर्शाना है साइन थीटा में। तो आप लोग ने पीछे एक सूत्र पढ़ा था कि कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसी प्रकार से यहाँ पर कॉस थीटा बराबर में 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और इसी को स्क्वायर को जब बराबर के दाएं तरफ लेकर गए थे तो कॉस थीटा बराबर हुआ था अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस माध्यम से बनाना है कि सबसे पहले लिखना है कॉस थीटा बराबर में यहाँ पर सूत्र क्या आया है, तो अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग कॉस थीटा को बराबर में साइन थीटा के रूप में दर्शा सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर टैन थीटा को दर्शाना है साइन थीटा में। तो क्या बराबर में करके डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं, इसमें भी एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग। टैन थीटा का सूत्र क्या होता है? टैन थीटा का सूत्र होता है, एक तो होता है कि लंब बटा में आधार करेंगे तो हमारा टैन थीटा प्राप्त होगा, और एक और सूत्र पढ़े होंगे यहाँ पर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर साइन थीटा ये आ गया और कॉस थीटा बटा में, तो यहाँ पर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें भी आ गया, टैन थीटा वाला में भी साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा के रूप में हम लोग दर्शा लिए हैं। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा को भी चाहें तो कॉस थीटा को भी हटा सकते हैं, साइन थीटा के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा का मान लिखा हुआ है 1 अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बटा में
अंडर रूट O1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमें tan थीटा को साइन थीटा के रूप में दर्शा दिए हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर पूछ रहा है कि सेक थीटा को जो है साइन थीटा के रूप में दर्शाना है। तो सेक थीटा बराबर में अब डायरेक्ट साइन थीटा के पास जाने के लिए तो यहाँ पर सेक थीटा से कोई रास्ता है नहीं, तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ने एक सूत्र यहाँ पर पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर जो थीटा होता है बराबर में, यहाँ पर जो सेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर O1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा होता है। और या तो यहाँ पर सेक थीटा का विपरीत जो होता है यहाँ पर O1 बटा में cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर जाएंगे तो हमें रास्ता लंबा तय करना पड़ेगा और यहाँ पर जाएंगे तो हमें छोटा तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस कारण से कि हमें डायरेक्ट cos थीटा का जो सूत्र होता है यहाँ पर O1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पर यदि इस माध्यम से जाना चाहें तो O1 माइनस में इसका साइन थीटा बटा cos थीटा, और इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएंगे तो जिस रास्ते से मन हो उस रास्ते से जाना है, लेकिन यहाँ पर हमें इस रास्ते से आसान पड़ रहा है। तो यहाँ पर सेक थीटा का जो विपरीत होता है O1 बटा में cos थीटा होता है, cos थीटा। और इस प्रकार से cos थीटा का जो सूत्र होता है यहाँ पर आ गया है अंडर रूट O1 बटा में अंडर रूट O1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो O1 बटा अंडर रूट होगा O1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग ने सेक थीटा को भी साइन थीटा के रूप में दर्शा दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस सारे सूत्र का प्रयोग होते हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ पर cos थीटा को साइन थीटा के रूप में दर्शाना होगा, tan थीटा को साइन थीटा के रूप में। और इसी प्रकार से यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा के रूप में नहीं दर्शाना होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग ने यहाँ पर सूत्र पढ़ा है वो सारे सूत्र को याद रखना है। और आगे है जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आगे 8.4 में क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ पर 8.4 के एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन में दे चुका है कि यदि यहाँ पर कोण ए न्यून कोण है तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी को सेक थीटा के रूप में दर्शाना है। तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में दर्शाएं। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कौन कौन है, क्या क्या हो सकते हैं। तो आप लोग ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ चुका है, जैसे कि यहाँ पर होता है साइन ए को, क्योंकि यहाँ पर कोण ए के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पर साइन ए होगा, कॉस ए होगा, यहाँ पर tan ए होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर कॉसेक ए होगा, सेक ए होगा और यहाँ पर कॉट ए होगा। और यहाँ पर जो साइन थीटा होता है इसका विपरीत कॉसेक थीटा होता है, साइन ए का विपरीत कॉसेक ए, और कॉस ए का विपरीत जो होता है सेक ए होता है। और यहाँ पर जो tan ए है उसका विपरीत कॉट ए होता है। तो ये भी वर्ड याद रखना है कि किसका विपरीत क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत का भी प्रयोग करके हम लोग सेक ए के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से पहले साइन ए को सेक थीटा सेक ए के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर सेक ए का जो सूत्र होता है, एक सूत्र आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सेक ए का सूत्र होता है O1 माइनस में cos
स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का जो विपरीत अभी हमने बताया कि क्या होता है, तो यहाँ पर सेक ए होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट O1 माइनस में O1 बट्टा में, इसको विपरीत करने के लिए हमें यहाँ पर करना होगा कॉस ए का विपरीत होता है O1 बट्टा में सेक ए। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमें साइन ए को सेक ए के रूप में दर्शा दिए हैं। और चाहें तो यहाँ पर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए स्क्वायर ए का स्क्वायर बराबर ऊपर में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। तो इस प्रकार से साइन ए को इतना रूप में लिखा जा सकता है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर कॉस ए को बोल रहा है, तो कॉस ए का डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा O1 बट्टा में सेक ए, सेक ए। इसी प्रकार से यहाँ पर tan ए को सेक ए के रूप में दर्शाना है। तो tan ए का एक सूत्र आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो होता है tan ए का सूत्र क्या होता है, तो tan ए का सूत्र होता है साइन ए बट्टा में कॉस ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर साइन ए बट्टा में कॉस ए, एक सूत्र तो ये होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर एक और सूत्र होता है जो कि होता है यहाँ पर tan ए का जो सूत्र अभी हमने बताया था कि tan ए का जो सूत्र होता है यहाँ पर सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस में O1। तो इस प्रकार से tan ए को डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं और नहीं तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर cos ए को विपरीत करेंगे तो यहाँ पर हमें सेक ए प्राप्त होगा, सेक ए, और यहाँ पर साइन ए इंटू में रह जाएगा। तो ये भी हम दर्शा सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर tan ए को इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं जो कि tan ए के सूत्र के अनुसार होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर tan ए के बाद आता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। यहाँ पर कॉसेक ए को सेक ए के रूप में डायरेक्ट जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सभी रास्ते को बंद कर दिए गए हैं। तो इसे और किस प्रकार से लाया जा सकता है, तो यहाँ पर हमें एक सूत्र पता है कि जो यहाँ पर साइन थीटा को साइन ए को लिखते हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि O1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉस ए को साइन ए लिख सकते हैं। तो यही रास्ता हम लोग को अपनाना पड़ेगा, चाहे जितना लंबा हो जाए जितना छोटा हो जाए। तो यहाँ पर सेक कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो O1 बट्टा में साइन ए, और यहाँ पर साइन ए का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर O1 बट्टा में हो जाएगा अंडर रूट O1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। और इसी प्रकार से और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर को क्या लग सकते हैं, तो यहाँ पर O1 बट्टा में अंडर रूट हो जाएगा O1 माइनस में O1 बट्टा में सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कॉसेक ए को भी सेक ए के रूप में दर्शा दिए हैं। और अब एक लास्ट बचा हुआ है, अब यहाँ पर एक लास्ट बचा हुआ है जो कि है कॉट ए। तो कॉट ए को भी हमें दर्शाना है सेक ए के रूप में। तो कॉट ए को किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है, तो कॉट ए यहाँ पर tan ए का जो विपरीत होता है, तो सबसे आसान रास्ता हमें विपरीत के रूप में जाना होगा, जाने से हमें सबसे आसान रास्ता प्राप्त होता है। तो कॉट ए का विपरीत क्या होता है, O1 बट्टा में tan ए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कॉट ए को लिख सकते हैं 1 बट्टा में tan ए, और tan ए का जो सूत्र होता है सेक के रूप में क्या होता है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 होता है। तो इस प्रकार से हमने त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक सेक होता है
जो कि 6 होता है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने यहाँ पर सेक ए के रूप में दर्शा दिया है, सिद्ध कर दिया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये किस प्रकार से दर्शाए हैं समझ में आया ही होगा। तो समझ में आया है तो अब देरी किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को शेयर न कीजिए और अपने दोस्त को भी भेजिए, ताकि वो भी सही तरीके से ये सभी जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो पॉइंट है, उस सभी को समझ पाए और अच्छा कर पाए, अपने एग्जाम सेंटर पर जाकर गर्दा उड़ा कर आए। तो इस प्रकार से एग्जाम सेंटर पर जाकर गर्दा उड़ाने के लिए आप अपने सभी दोस्त के पास भेजिए और इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बनता है। राधे श्याम राधे श्याम। अब यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मान निकालें, मान निकालें, मान निकालें या मान निकालिए। तो मान हमें किस प्रश्न का निकालना है, तो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन करके दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ पर 63 और प्लस में कॉस, प्लस में यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है। और जो नीचे में है वहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, नीचे में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पर किस प्रकार से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप सभी को एक बात बताए थे कुछ दिन पहले कि एक समकोण त्रिभुज में, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में जो ये कोण होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर ये कोण का मान और इस कोण का मान क्या यहाँ पर हमको पता है। संभव हो सकता है कि कितना हो सकता है, यहाँ पर 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये मान अगर 45 हो तो इसका और इसका दोनों का कनेक्शन होता है। यदि इसका मान 45 हो तो इसका मान भी 45 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसका मान 50 हो तो यहाँ पर इसका मान 40 होगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका मान 30 हो तो इसका मान 60 होगा। मतलब कि यदि यहाँ पर जो कोण लिखा हुआ है वही कोण यहाँ पर 90 डिग्री में से घटाने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस कोण, यदि यहाँ पर इसका नामकरण कर दें ए बी और सी, तो इस कोण को लिखना हो तो किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी, कोण ए और बी को जोड़ते हैं तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। और यदि कोण ए को लिखना हो तो यहाँ पर 90 में से कोण बी को घटाएं तो हमें कोण ए प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से यदि कोण बी को लिखना हो तो 90 में से यहाँ पर ए को घटाना है। क्योंकि यहाँ पर कोण बी जो है 90 में से घटाएंगे कोण ए को तो बी का मान प्राप्त होगा। और यहाँ पर ए और बी सिर्फ नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ए और बी का मान होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि यहाँ पर एक कोण 63 डिग्री है तो एक कोण यहाँ पर 27 डिग्री है। तो यहाँ पर 63 डिग्री को और किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 में से किस मान को घटाते हैं तो 63 आता है। तो यहाँ पर 63 27 डिग्री को घटाने पर आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस में 27 डिग्री और प्लस में इसको सेम छोड़ देना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा में यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। तो 90 में से हम किस मान को घटाते हैं तो हमें 17 डिग्री प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यदि 73 डिग्री को 90 में से घटाते हैं तो 90 माइनस में 73 तो हमें 17 डिग्री प्राप्त होता है। और प्लस में इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 72 डिग्री। और यहाँ पर अब देखें तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस में ए एक सूत्र बताए होंगे, तो उसका सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर
या साइन 90 माइनस में ए, तो यहाँ पर होता है कॉस ए। इस प्रकार से कोई सूत्र बताए होंगे, तो यहाँ पर यही मान है। यहाँ पर साइन स्क्वायर 90 माइनस में 27 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, और ये मान सेम रह जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटा में यहाँ पर कॉस स्क्वायर 90 माइनस में 73, किस चीज का सूत्र होता है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री का सूत्र होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो यहाँ पर एक बात आप लोग ने कॉमन देख रहा होगा, यहाँ पर साइन 27 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉस 27 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अभी पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र 1 होता है। यदि दोनों को स्क्वायर में करके जोड़े और दोनों का कोण का मान सेम हो तो हमें यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, तो दोनों सेम है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 73 है, यहाँ पर भी 73, तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। और एक ऊपर में एक नीचे में, तो एक बार में कट जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका तो जो यहाँ पर 3 के जो 1 में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका मान हमें कितना आ जाएगा, तो इस प्रकार से 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में छापने का प्रयास कीजिए। तब तक आगे का क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर 2 नंबर में लिखा हुआ है कि साइन 25 डिग्री, साइन 25 इंटू में कॉस 65 और प्लस में कॉस 25 और इंटू में साइन 65। तो ये भी तो सेम क्वेश्चन ही है, उसी पर आधारित है। तो यहाँ पर साइन 25 डिग्री है, तो यहाँ पर 25 डिग्री लाने के लिए हमें 90 में से किस मान को घटाना होगा, तो यहाँ पर साइन 25 लाने के लिए यहाँ पर हमें 90 में से यदि हम 65 को घटाते हैं तो यहाँ पर 25 आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन इंटू 90 माइनस में 25, इस प्रकार से करते हैं, यहाँ पर 65 होगा, 65, तो हमें साइन 25 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर कॉस 65 को सेम कर देना है, सेम छोड़ देना है, क्योंकि एक को चेंज, किसी को एक को चेंज करना है तो दूसरा को सेम छोड़ देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन को इस पर चेंज किए हैं, तो यहाँ पर कॉस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कॉस प्लस में कॉस, फिर यहाँ पर 25 डिग्री लाने के लिए क्या करना होगा, तो 90 में से 65 डिग्री को घटाना होगा और इंटू में साइन 65 डिग्री सेम रह जाएगा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस में 65, साइन 90 माइनस में थीटा रहता था तो क्या होता था, कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस में 65 है, तो यहाँ पर कॉस 65 डिग्री हो जाएगा, इंटू में कॉस 65 डिग्री और प्लस में कॉस 90 माइनस में 65 डिग्री, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर साइन 65 डिग्री होता है और इंटू में साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर इसको गुना करते हैं, तो कॉस 65 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, इसका जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा मान। और इसी प्रकार से साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो इस प्रकार से एक सूत्र देखा होगा आपने कि कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे भी समझ में आए कि किस प्रकार से हुआ है।
अब यहाँ पर इस प्रकार से हमें 3 नंबर प्रश्न खत्म हो जाता है। अब चौथा में लिखा हुआ है कि सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 4 नंबर भी क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। तो 4 में लिखा हुआ है सही विकल्प को चुने। सही विकल्प चुने। विकल्प मतलब यहाँ पर ऑप्शन के रूप में रहेगा। आप लोग अंग्रेजी वर्ड ज़्यादा समझते हैं और हिंदी वर्ड कम समझते हैं। तो यहाँ पर विकल्प के मतलब जो होता है ऑप्शन, ऑप्शन के रूप में रहेगा। आप सभी को ऑप्शन चुनना है कि किसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9, 1 नंबर क्वेश्चन में 9 सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से है और इसका ऑप्शन में लिया हुआ है कि 1, ए में लिखा हुआ है ए, बी में लिखा हुआ है 9, सी में लिखा हुआ है 0, यहाँ पर सी में लिखा हुआ है 8 और डी में लिखा हुआ है 0। तो इसका मान क्या होगा? तो एक सिंपल ट्रिक से आप लोग इसे बना सकते हैं कि यदि यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ पर जो भी अंक यहाँ पर इंटू में रहता है, गुना में रहता है, वही मान आंख मूंद के टिक लगा देना है। क्यों? यहाँ पर आगे आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर 9 इंटू में यहाँ पर भी 9 है, तो दोनों को यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। पहले क्वेश्चन लिख दीजिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 यहाँ पर भी है और 9 यहाँ पर भी है, तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं और सेक स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए, जो कि आपने पीछे अभी ही तत्काल ही पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए रहता है। तो यहाँ पर इसका मान हमें 1 प्राप्त होता है और 9 को 1 के साथ गुना करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कॉमन था वही यहाँ पर ऑप्शन हो गया है। बाकी यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात ऑटोमेटिक गायब हो गया है। तो इस प्रकार से इसका मान 9 आ गया है। और इसी प्रकार से आगे भी देखने का प्रयास करते हैं कि 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है।